जब ये शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती हैं, वन एंड ओनली लेजेंडरी खलील रहमान कमर, वेलकम टू द शो सर एंड ईद मुबारक। सर ईद मुबारक आपको। सर बड़ा बसंती रंग पहना हुआ है आपने। वो क्या है कि वो मैंने कहीं लिखा कि यादाश्तों के बाब में तहकीक से खुला, यादाश्तों के बाब में तहकीक से खुला, हर शख्स एक शख्स को भूला नहीं कभी। वाह 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 वाह। तो वो किसी का शेर मैंने कभी ईद कार्ड पे पढ़ा था, इस हवाले से मुझे याद आ गया कि ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, आज फिर अपनी उदासी पे तरस आता है। वाह वाह वाह। तो वो उस जमाने को याद करके ईद कार्ड से ही शुरू करते हैं। है ये कहाँ चले गए ईद कार्ड? बदनसीबी हमारी। वो क्या है कि हमने बहुत कुछ गवा दिया इस सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन में। हमने रोमांस खो दिया ईद का। वो जो ईद कार्डों के स्टॉल लगा करते थे, वो जो चूड़ियाँ खरीदी जाती थी, वो जो चुन चुन के हस्बे औकात उसकी जिसको भेजना है कि किस किस्म का है, किस किस्म की है, उसी हिसाब से ईद कार्ड खरीदे जाते थे। मेहंदी के स्टॉल होते थे। वो रोमांस, मेहंदी के तो चलो आज भी होते हैं, लेकिन नहीं मनीफ, वो जो रोमांस था ना ईद कार्ड का, वो जो अपना वक्त सर्व करना, उनको खंगालने और चुनने में, that we have lost। शरारतें तो आपने बहुत की हैं जिंदगी में। कभी स्टॉल भी लगा लिया ईद पे चूड़ियों का, ईद कार्ड का? ये नहीं किया काम से। सरेंडर वाला काम नहीं किया कभी। अच्छा। बचपन जो है वो कैसा था आपका? इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? और ताल्लुक़ तो ज़ाहिर बात है आप लाहौरी हैं, तो ज़रा वो शेयर करें हमारे साथ, ज़रा बचपन शेयर करें अपना। एक तो बड़ा ज़रूरी होता था, और मेरे अब्बा की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती थी, ख्वाहिश क्या, उन पर यह जिम्मेदारी होती थी कि ईद वाले दिन बकरा लेकर आना है। अच्छा। हालात कैसे भी हों, वो somehow the other वो मैनेज किया करते थे, वरना मैं ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाता था। ये हुआ नहीं कभी, मैं जिद कर लेता था इस बात के ऊपर। तो ऐसा भी हुआ कि ईद की नमाज से पहले बकरा खरीदा गया। और दूसरी बात ये कि बकरे की कलेजी पकाई जाती थी जब वो ज़िबा होता था। ज़िबा के बाद सबसे पहले। और मैं शौकीन था उसका। और एक दफ़ा एक बकरा आया और उसकी कलेजी ख़राब थी। अच्छा। तो मेरी माँ ने फिलफौर पैसे दिए और एक नया बकरा खरीदा गया, उसको ज़िबा किया गया, उसकी कलेजी निकली, वो पकी, तो सेलिब्रेशन स्टार्टेड। कलेजी क्यों खराब थी? सिगरेट पींदा रहे? पता नहीं, होता है, बीमारियां होती हैं कुछ। मेरे नाल दा होना है। मेरे नाल दा होना बाजी। अच्छा, ईद से निकल के थोड़ा बताएं आज खलील साहब प्लीज। ईद से निकल के जरा वो बचपन जो है ना हमारे साथ शेयर करें कि फैमिली का माहौल क्या था। कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते थे। ठीक है, हवेली टाइप थी। बड़ी बड़ा घर था लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। अच्छा। इस बड़ी ईद के हवाले से एक बड़ा ट्रैजिक लम्हा है जो जिससे मैं गुजरा हुआ हूँ, बल्कि मेरे पूरा खानदान गुजरा हुआ है। और उसकी वजह से मैं आज भी बकरा जो है ना वो 1-1.5 दिन से पहले नहीं खरीदता। अच्छा। हुआ ये कि मेरी दादी ने एक बकरा पाला। यार वो बकरा क्या था? He was like a human being। अच्छा। वो साथ चल रहा हो तो कुत्ता नहीं पड़ता था हमें। I swear। मैं स्कूल से आता था तो वो गेट दरवाजे से भाग के आता था। कोई 2 घर थे हमारा, 24, 23 और 22, उसके बाद चौक था। वो भाग के वहां आता था और यूं गर्दन नीचे करता था और मैं बस्ता उसके गले में डाल देता था और वो बस्ता लेके आता था। आई मीन के उसके होते हुए कुत्ता नहीं पड़ सकता था। कमाल है। सामने एक प्लॉट खाली था जिसके ओनर ने वहां टायर रखे होते, पुराने टायर, वो कारोबार करता था। ठीक है। नहीं बनी, अब वो 10-10 टायर तो कितनी हाइट बन जाती है। वो वहां खेलता था हमारे साथ, लाइक किड्स यूज्ड टू प्ले। कमाल हो गया। अब कुर्बानी की आ जाती, ईद आ जाती है। सर जो मेरे घर में तमाशा था, हम सब बच्चों को छत पे भेज दिया गया
और ऊपर हमारा बड़ा कज़न खड़ा कर दिया गया कि हम नीचे ना देखें, नीचे उसने ज़िबा होना था। अल्लाह जानता है कि ये कोहराम हमारे घर से जनाजा निकला नहीं हुआ, जो हम बच्चों ने चीखा है। और मैं वो देख रहा था, मैं जरा थोड़ा अपुद रहा था, तो मुझे इतनी हिम्मत हो गई कि मैं दीवार मुंडेर तक चला गया और वहां से मैं झांक कर देख रहा था। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मेरे चचा ने उसकी टांगे पकड़ी हैं और मेरे ताया ने तकबीर फेरनी होती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं वो हिला तक नहीं है। वाह। उसके बाद हम कोई रोए हैं, फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर मुझे याद आई कुर्बानी असल में है क्या यार, ये तो हम लेके आते हैं शाम को, सुबह ज़िबा कर देते हैं, हमारी कोई वैल्यू अटैचमेंट नहीं होती उनके साथ। तो वो हिम्मत नहीं हुई। मेरा बेटा बड़ा जिद्दी होता है इस मामले में, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। नहीं, मैं आई गेट अटैच्ड। वो मुझे लम्हा याद आ जाता है कि जिसके साथ वक्त गुजार लिया हो। और इस तरह का वक्त यार, किस्से हैं उसके, वो इस तरह फिरा करता था हमारे साथ जैसे यार है हमारा। कमाल है। तो वो दुख देता आज तक। अच्छा, तब ये कसाईयों वाली ख्वारी नहीं होती थी खासतौर पे लाहौर में? ट्रेंड था कि खुद करना है। हमारे यहाँ आज भी खुद ही करते हैं। अच्छा। मेरे पहले अब्बा चचा करते थे, अब मेरे छोटे भाई करते हैं। अच्छा। अब मेरे छोटे भाई, मैं उस जमाने में मैं कभी लात फाड़ के नहीं सी देखी, आज भी वही है, इंस्ट्रक्शन ही देता रहता हूँ बैठ के। वैसे तबीतन कभी कभी आप कसाई टाइप हो जाते हैं? नहीं, जब गुस्से में आते हैं। गुस्से में तो देखिए, आप अगर आप डिसऑनेस्टी करेंगे तो फिर मुझसे बड़ा कसाई कोई नहीं है। अच्छा, तो स्टडी का थोड़ा बताएं। इससे पहले जरा मेरी बेटी याद आ गई मुझे, आयशा 4 साल की है, तो वो लास्ट टाइम जब ना, तो वो भी छुप के कहीं देख रही थी मुझे। अब उसको जो है ना 2 दिन वो हालत उसकी, और उसको अब उसका भाई उमर और हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मैजिक हुआ था, वो मैजिक था, वो कसाई अंकल ने मैजिक कर दिया। मैजिक बकरे को जो है ना उसने टब में वो बदल दिया, वो मैजिक कर दिया। तो वो अब कहती है कि पापा वो मैजिक तो नहीं होगा? मैं कहा नहीं पुत्र, उनमें मैजिक नहीं होने देता, हम तेन मैजिक वेखण नहीं देना, तेन मैजिक वेखण नहीं देना। अच्छा जी, स्टडी लाहौर शादबाग से। अच्छा। MC प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल शादबाग, ना इस्लाम आशरा स्कूल, क्योंकि MC प्राइमरी इस्लाम आशरा में था तो वहाँ पता चला कि स्कॉलरशिप का इम्तहान नहीं, वजीफे का इम्तहान नहीं हो सकता यहाँ। अच्छा। तो बस शिफ्टेड बैक टू MC प्राइमरी स्कूल शादबाग। तो वहाँ स्कॉलरशिप का इम्तहान दिया और टॉप इन लाहौर, 6ठी गवर्नमेंट हाई स्कूल शादबाग, 7वीं वहाँ, 8वीं वहाँ, 9वीं वहाँ। 9वीं में मुझे 2 महीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन ज़ूलॉजी नहीं थी, तो आई शिफ्टेड टू शेरावाला गेट। वहाँ भी जब मुझे नॉन मेडिकल ले दी गई तो वहाँ 3 महीने बाद वापस आ गया। ओके। वहीं शादबाग से मैट्रिक किया, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से FSC की, जिना इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से बाकी पढ़ाई, फिर बैंक और अल्लाह। शादबाग से कब निकले और कितना 87 मुश्किल था वहाँ से निकलना? बहुत मुश्किल था वो, बहुत मुश्किल। क्या वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, अ मैन लाइक मी, जिसने इश्क किया शादबाग की मिट्टी से। आज भी मैं, अब वो जिला मर गया है, मैं उसी का जिक्र करने लगा तो था। आमिर रोड पे, आमिर रोड जिला, मैं उसके नान छोले खाए बगैर शायद जी नहीं सकता था। तो अब चूंकि उनको उसके मरने के बाद उसके बेटों ने वो उसका जो दुकान है वो हिस्सों में बांट ली, तो मुझे गुस्सा भी आता है। एक दिन गालियां भी दी मैंने जाके, जब मुझे पहली दफा पता चला। तो मैं माँ बाप की कब्रें वहाँ हैं, तो अक्सर मैं जाता हूँ वहाँ पे।